छतरपुर रोड बाईपास से गोरालाल टुडर और तिदनी गांव तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क में डामरीकरण का कार्य छतरपुर रोड बाईपास से गोरालाल टुडर और तिदनी गांव तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क में डामरीकरण का कार्य इन दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि सड़क एक ओर बनाई जा रही है तो दूसरी ओर बनती ही उखड़ रही है। सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण आए दिन लोग फिसल कर गिर रहे हैं, जिनमें छात्र छात्राएं और ग्रामीण शामिल हैं। यह सड़क कुमार कंस्ट्रक्शन छतरपुर द्वारा बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डामर की मात्रा अत्यंत कम रखी जा रही है। इमल्शन में ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलाया जा रहा है और सड़क की मोटाई भी मानकों से कम की जा रही है। परिणाम स्वरूप सड़क पर गिट्टी फैल गई है, जिससे वाहन असंतुलित होकर फिसल रहे हैं। गुरुवार की रात एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब गोराताल के सरपंच अपने वाहन से घर लौट रहे थे। हल्का ब्रेक लगाती ही वाहन सड़क पर फैली गिट्टी के कारण फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने संबंधित पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित विभाग के अधिकारी लंबे समय तक मौन साधे रहे। जब इस विषय पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के जीएम कुरैशी से संपर्क किया गया तो उन्होंने सड़क से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह हमारी सड़क नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 10 वर्ष पूर्व ही बनाई गई थी और वर्तमान में उसी सड़क का पुनः डामरीकरण किया जा रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल को मिली, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की बात कही गई। फिलहाल सड़क निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ कर आखिर किसके संरक्षण में घटिया निर्माण किया जा रहा है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह सड़क किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। नाम है आपका? राम कुमार नायक। कहाँ के रहने वाले? नन्नी मऊ का। क्या समस्या है? ये समस्या है कि रोड डाल रहे हैं और रोड पे इस पे कुछ नहीं डल रहा है, खाली रोड ही डल रही है। ना प्रशासन इसमें जांच कर रहा है, ना देख रहा है। कुछ भी हादसा भी हुआ है। एक गाड़ी कल रात में भी एक हादसा हुआ है एक गाड़ी से। ठीक है, सब ये हो रहा है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ कोई जाँच नहीं हो रही, ना कोई देख रहा है। ये देखो पूरा रोड ही। कैलाश चंद तिवारी। कहाँ के रहने वाले? बिलहरी के। किस समस्या को लेकर आज? हमारा ये मकान जो बन रहा है इस चौराहे के ऊपर, मैं यहाँ ऊपर खड़ा हुआ था। रास्ते स्कूल से 2-3 बच्चियाँ आई अपनी बाइक लेकर के, वो यहाँ फिसल के गिर पड़ी वो, और वहाँ से उनको कुछ हल्की फुल्की चोट भी आई। शायद 3 या टुडर की होंगी बच्चियाँ। हमने ऊपर से आकर दौड़ के आए, उनको देखा तो जब तक वो भाग गई, चली गई बच्चियाँ। और यहाँ जो सड़क निर्माण हो रहा है एकदम घटिया किस्म का है। ना उसमें कुछ डामर डाला जा रहा है, ना उसमें कुछ भी रहा, केवल रंग ऐसा लगता है जैसे काला रंग पोत दिया गया हो उसमें। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं? नहीं, हमारे सामने तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। हमें गांव से जो बाईपास रोड गई तिदनी और टुडर और गोराताल के मार्ग बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी। हालांकि इसमें अब जो है डामरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन ये डामरीकरण का काम आप देख सकते हैं गुणवत्ता पर ख्याल रखते ये हाथ में जो है गट्टी फिसल रही है। उससे कई घटनाएं हुई हैं। आज हम आपको बता दें कि कार खड़ी है सामने, इस कार से जो है रात्रि में ब्रेक लगाने से फिसलन हुई है। फिसलन में ये सारे लोग खाई में गिर गए, क्योंकि ये इस कहीं ना कहीं सड़क पर जो है स्थानीय व्यक्तियों का ये कहना है कि बहुत गुणवत्ता के खराब बनाई जा रही है। एक तरफ ये सड़क बनाई जा रही है और दूसरी तरफ ये सड़क जो है अपने आप में टूट कर गिर रही है, जिससे कई घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। आज यहाँ गोराताल के सरपंच देवेंद्र यादव जो है रात में आ रहे थे और उनको ब्रेक लगाने से गाड़ी फिसल कर खाई में गिरी। इसमें काफी लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। यहाँ पर रोज घटनाएं हो रही हैं। एक वो सड़क डाली जा रही है, दूसरी वो सड़क उखड़ रही है, जिससे कम घटना हो रही है। हमारे साथ सरपंच क्या हो गया? हाँ, मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव है। मैं ग्राम पंचायत गोरा से सरपंच हूँ। मैं कल शाम को रात में आ रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाया हल्का, और हल्का ब्रेक के कारण क्या है, इसकी रोड की स्थिति तो देखो ना, ये रोड की स्थिति देखिए इसकी, देखो इसमें कुछ नहीं है। गाड़ी ब्रेक लगने के कारण ये गिट्टी खिसल गई और उसकी वजह से वो गाड़ी मेरी पलट गई। मुझे भी सीना में चोट है, मेरे सीने में चोट है और गाड़ी की भी पूरी गाड़ी की कंडीशन खराब है। तो हमारा तो यही कहना है कि बाइक से रोज गिर रहे हैं। रोज यहाँ गिर रहे, लोग बता रहे हैं, ये सब खड़े हैं मेरे साथ, कम से कम 10-20 लोग गिरे हैं। तो हमारे आपसे सभी से यही निवेदन है कि उनको कहा जाए कि ऐसी
दुर्घटनाएं हो रही हैं, कम से कम रोड की अच्छी स्थिति बना ताकि हम लोग बच गए मतलब किसी प्रकार से, और आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। तो शासन प्रशासन और सबसे यही कहना है कि इसको देखा जाए और दुर्घटनाओं से को बचाया जाए। हमारे साथ और भी स्थानीय व्यक्ति हैं। ये भैया ये रोड डल रही है, कहाँ से कहाँ रोड डल रही है, कितनी इसकी लागत होगी, कितनी इसकी दूरी होगी? ये तिन्नी चौराहे से गोरा तक अभी डल रही है, टुडर तक। तो इसमें अभी नीचे सील कोड नाम का कुछ है नहीं है। इसमें सील कोड होना चाहिए 1 किलोमीटर में कम से कम 10 से 12 ड्रम इमल्सन कुछ नहीं है। और ना ही इसमें डामर की मात्रा कम से कम 1.5 से 2% के बीच में है। इसमें कम से कम 3-3.5% डामर होना चाहिए। और टैग कोड में कुछ है, ना इसमें इमल्सन पूरे रोड में कहीं भी इमल्सन मतलब होगा 1-2 ड्रम पूरे 1 किलोमीटर में। ये सड़क एक ओर बन रही है, दूसरी ओर मिट रही है, तो लोग गिर रहे हैं। उसमें डामर की थिकनेस एक तो ऊंचाई नहीं है, दूसरी बात उसमें नीचे इमल्सन के लिए पकड़ के लिए इमल्सन नहीं बिछाया इन्होंने। इमल्सन है तो उसमें पानी मिक्स है। और जब इस पे अगर डामर ठीक ठाक होता 3.5% करीब होता तो इसमें फिर अपने आप ही चिपकती इमल्सन के साथ। अब इस पे टैग कोड में भी कुछ नहीं है, ना डामर का। कितनी किलोमीटर की है और कितनी इसकी लागत होगी? ये इसकी लागत तो नहीं बता सकते, बोर्ड लगाना चाहिए इनको, अधिकारियों को, ठेकेदार को। इसमें बोर्ड लगा नहीं है। लगभग कितने किलोमीटर की सड़क होगी? ये होगी करीब 7 किलोमीटर से 8 हालांकि किलोमीटर। लगभग 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री उस योजना के तहत सड़क बनाई गई थी। हालांकि अच्छी सड़क की कंडीशन थी, अभी वर्तमान में कोई सड़क टूटी नहीं थी, इसके बावजूद ये सड़क बनाई जा रही थी। इसका टेंडर हुआ होगा नया, तो इसलिए अब फिर से इनका टेंडर होते रहते हैं, इनका टाइम रहता है थोड़ा बहुत, जहाँ चटक गई तो इसलिए वाहनों के हिसाब से। लेकिन इसमें बिलो ज्यादा जाने के हिसाब से ठेकेदार इसको मान लो इमल्सन न टैग कोई कोड अधिकारी डामर, वगैरह नहीं आया इसमें यहाँ पे? अब अधिकारी तो नहीं दिखाई दिए। जब ये सड़क बनती है तो किसी इंजीनियर को यहाँ पे रहना चाहिए। कोई नहीं दिखा, हो सकता है रात में काम चल रहा हो, पता ही नहीं पड़ रहा ना। आपको बता दें कि क्योंकि मौसम इतना ठंडा चल रहा है नौगांव का कि 15 डिग्री 14.5 डिग्री चल रहा है, ऐसे में तो आप डामर सीमेंट का काम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़क भ्रष्टाचार की सड़क बनती जा रही है। यहाँ रोज बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। यहाँ सरपंच साहब जो है अभी घायल हो गए हैं। पता नहीं ये कैसा भ्रष्टाचार है, सरकार कहाँ पे खोई है, यह सब जाँच का विषय है। पैप्टिक टाइम के लिए शिवम सोनी के साथ कमल यादव। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।